मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और सिक्योर होंगे। आज जो मैं न्यूज़ लेकर आई हूँ वो रिगार्डिंग डकी भाई के हवाले से है। जैसे कि आप जानते हैं मैं डकी भाई के हवाले से काफ़ी सारी जो न्यूज़ है वो लेकर आ रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करें। और ये वाली भी जो न्यूज़ है वो डकी भाई के हवाले से है, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि रीसेंट डेवलपमेंट डकी भाई के हवाले से क्या हुई। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डकी भाई को अदालत, लास्ट वीडियो में ये बताया था कि डकी भाई को अदालत जो है वो एकदम से लेकर आ गए थे और वहाँ पर जो है ना वो डकी भाई को जो है वो पेश कर दिया था। उनके लॉयर्स को भी नहीं पता था और उनकी फैमिली को भी नहीं पता था। लेकिन अभी की रीसेंट डेवलपमेंट कुछ इस तरह की है कि डकी भाई को जो है वो अदालत पेश किया गया था और उनको मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है वो दोबारा से जो है वो यानी हवालात में रखा जाएगा। और इसके अलावा उनकी डकी भाई ने अभी जो है वो अपनी ज़मानत के लिए जो है वो एक जो है वो दरख्वास्त यानी एप्लीकेशन भी जो है वो कोर्ट में दायर कराई थी, जिसको अप्रूव कर लिया गया था। और इस पर भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी कि डकी भाई के लिए बहुत खुशी की खबर और डकी भाई ने बहुत ज़्यादा यानी डकी भाई के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी न्यूज़ है। लेकिन ये जस्ट ऐसा था कि डकी भाई ने एक एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में दायर की थी और उसकी जो है वो समझ लें सुनवाई होने के लिए वो अप्रूव हो गई थी कि डकी भाई जो है वो अपनी यानी उनकी जो ये एप्लीकेशन थी कि उनकी जो है वो ज़मानत की जाए, उस पर जो है वो डकी भाई के जो है वो एप्लीकेशन जो है वो मंजूर हो गई थी कि उनकी ज़मानत पर जो है वो कोर्ट में जो है वो यानी एप्लीकेशन जो थी वो अप्रूव हो गई थी। यानी कोर्ट में भी एप्लीकेशन का अप्रूव होना या डिसअप्रूव होना भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि मेरे पापा भी लॉयर है, इसलिए मैं आपको फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें लॉयर के हवाले से, लॉज के हवाले से भी बताती रहती हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अच्छा जी, तो इस वजह से ये भी एक अच्छी बात थी, एक पॉजिटिव बात थी डकी भाई के फैंस के लिए और डकी भाई के लिए भी। और इसके अलावा एक और फिर ये हुआ था कि अभी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे डकी भाई को लेकर जा रहे थे, तो उस वीडियो में हम देख सकते हैं कि डकी भाई जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे और बहुत ही खामोश थे। अब उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था और जो है वो कोर्ट में जो है जब आ रहे थे तो बहुत सारे जो सोशल मीडिया के जो यानी जर्नलिस्ट होते हैं या जो भी एंकर्स होते हैं, जर्नलिस्ट तो मैं नहीं कहूँगी, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं जो न्यूज़ को कवर करते हैं, उन्होंने डकी भाई से सवाल किया था कि आप क्या कहते हैं कि बच्चे जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं यानी इस चीज़ पर आए हुए हैं, तो उनके हवाले से आप कुछ कहना चाहते हैं। बार बार यही सवाल उनसे पूछा गया था लेकिन डकी भाई ने कोई जवाब नहीं दिया था। ऐसा लग रहा था कि डकी भाई जैसे सुन ही नहीं रहे, यानी वो इग्नोर ही कर रहे थे। क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो उनका ताल्लुक ही यूट्यूब से है, तो वो उसको गलत थोड़ी ना कहेंगे। अच्छा, इसके अलावा और बच्चे ही सबसे ज़्यादा उनके फैंस हैं और उनको फॉलो भी करते हैं, क्योंकि डकी भाई का जो ज़्यादा व्लॉग है वो अगर देखा जाए तो 80% बच्चे देखते हैं और 20% कोई बड़े देखते होंगे, ठीक है। क्योंकि वो ब्लॉग ही ऐसे ही फनी वे में इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यही वाला सवाल इसलिए डकी भाई से किया जा रहा था कि क्या बच्चे जो है वो यूट्यूब पर लग जाएं या ये ब्लॉगिंग करें, क्या आप इस हवाले से क्या कहते हैं। तो डकी भाई का कोई जवाब नहीं था और उनकी बिल्कुल खामोशी थी फेस बिल्कुल जो है वो थोड़ा परेशान भी नजर आ रहे थे। और इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ी न्यूज़ है डकी भाई के फैंस के लिए, डकी भाई के लिए, क्योंकि डकी भाई को एक और जो है वो यानी उनके ऊपर एक दफ़ा लगा दी है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी उनको एक नया उन पर जो है वो इल्ज़ाम लगाया है या अभी तो इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि डकी भाई जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व रहे हैं। यानी डकी भाई को अब जो डकी भाई की जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी उनके हवाले से जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के हवाले से भी होगी। यानी अब डकी भाई एक और नई मुसीबत में भी फंस चुके हैं। इसके अलावा उनकी जो वाइफ थी अरूप जतोई, उनको भी तहकीकात में शामिल किया गया है, लेकिन अरूप जतोई ने, जो उनकी वाइफ हैं अरूप, उन्होंने अपना जो है वो यानी अपनी ज़मानत जो है वो 15 सितंबर तक जो है वो करा ली थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि शायद उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन उनको ये कहा गया है कि आप जो है वो
हमें जो है वो जब जब भी हमें ज़रूरत होगी आप यहाँ आएंगी और हमें अपनी यानी हमारे साथ जो है वो मदद देंगी इस सारी तहकीकात में। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं जो है वो आ जाऊंगी। तो अपने आप को उन्होंने बचाने के लिए कि कहीं उनको भी अरेस्ट ना कर लिया जाए तो उन्होंने अपनी जो है वो ज़मानत करा ली थी। ठीक है, तो अभी की ये रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि और अरूब और डकी भाई यानी अरूब जो डकी भाई की वाइफ हैं और डकी भाई दोनों जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए। सबसे ज़्यादा तो डकी भाई बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए और उनकी पूरी फैमिली जाहिर सी बात है बहुत परेशान होगी, क्योंकि अगर एक बहुत ही मेन जो इंसान है उनको ही जो है वो इस तरह की चीज़ों में वो फंस गया। लेकिन ये सारा जो कसूर है ये इन सबका अपना ही होता है। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूं कि उनके घर वाले भी जो है वो भी आते रहते हैं, आपने देखा होगा अदालत में। लेकिन जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप तक मैं पहुंचाती रहती हूँ और सारी मैं ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंचा रही हूँ, कोई भी इधर उधर की बात नहीं है इसलिए। और जो है अब आगे देखते हैं कि डकी भाई को यानी अदालत की तरफ से रिलीफ मिलता है, यानी उनकी जो है वो बरी होते हैं या नहीं होते, या उनको दोबारा से जिस्मानी रिमांड पर अंदर रखा जाता है। तो अभी जो है वो डकी भाई के लॉयर्स थे वहाँ पर, उनसे भी पूछा गया कि उन्होंने कहा है कि सारी बैंक की डिटेल्स वगैरह जो है वो डकी भाई को इसीलिए रखा हुआ है कि बैंक्स की जो है वो डिटेल्स चाहिए। तो वो उनके लॉयर्स ये कह रहे थे कि अदालत के पास कौन सी ऐसी चीज़ें नहीं होती, वो तो आराम से किसी भी बंदे की बैंक की डिटेल्स आराम से निकाल सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा, फिर सोशल मीडिया पे कुछ जो एंकर्स हैं उन्होंने सवाल किया कि आप या क्या कहना चाहते हैं कि क्या ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऑनरेबल कोर्ट के खिलाफ कोई एक लफ्ज़ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये सिर्फ ये वाली बात कहूँगा कि जो है वो अगर अदालत चाहे तो वो हर चीज़ कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इस बंदे को जो है वो आप अपनी कस्टडी में रखें। तो ये वाली उन्होंने बात कही है, यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर अदालत चाहे तो वो खुद से जो है वो उनको जो है वो यानी सारी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और फिर उन इन्वेस्टिगेशन में चाहे तो डकी भाई को बुला सकती है। ठीक है, तो ये वाली सारी रिसेंट डेवलपमेंट है, आपको मैंने ये बता दिया। और अभी की फ़िलहाल यही जो है वो डकी भाई के केस के हवाले से यही सब हुआ है। तो ये वाली जो रिसेंट की जो डेवलपमेंट है वो ये है। इसके अलावा जो है वो कह रहे हैं कि इकरा कंवल जो सिस्टरोलॉजी से हैं उनको भी जो है वो यानी एक नोटिस गया है कि उन्होंने भी कोई यही इसी तरह की जुए की एप्लीकेशन के हवाले से, गैम्बलिंग ऐप्स के हवाले से, ये जो बाइनोमो ऐप्स वगैरह इस तरह की जो ऐप्स होती हैं इसकी तशरीह के लिए उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें आई थिंक की है और उनको भी एप्लीकेशन गई है और जो है साइबर क्राइम की तरफ से, और उनके भी बहुत सारे इख्तियारात जो है वो बढ़ा दिए गए। यानी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी अब साइबर क्राइम ही इसको जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा, यानी मनी लॉन्ड्रिंग भी जिसने की होगी या फिर इस तरह की गैम्बलिंग ऐप्स वगैरह के हवाले से भी चीज़ें की होंगी तो इसको साइबर क्राइम ही देख रहा है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें कितने लोगों तक पहुंचती हैं। इकरा कंवल को भी नोटिस जा चुका है, आई थिंक उनको भी बुलाएंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर नहीं आएंगी तो आई थिंक उनको भी इसी तरह जो है वो जिस तरह डकी भाई को उठाया गया है और उनको हवालात में बंद किया गया है, अगर वो नहीं करेंगी तो उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये लोग इन्वेस्टिगेशन में जो है वो हेल्प आउट करें, क्योंकि आई थिंक बहुत सारी चीज़ें, कुछ तो लोग ये कह रहे हैं कि हमें कब इन चीज़ों का पता नहीं था, कि हम तो समझ रहे थे कि ये गेमिंग ऐप्स हैं, लेकिन हमें फिर बाद में पता चला कि ये तो कुछ और है। लेकिन आई थिंक हर किसी को पता होता है, ये लोग बहुत सियाने होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इन लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि गलत काम का जो है वो हमेशा ही गलत अंजाम होता है। तो फ्रेंड्स मैं चलती हूँ, मैं मिलूँगी। ये व्लॉग इतना ही काफ़ी है। मैं आपके लिए नेक्स्ट जो है वो स्टोरीज़ और डेवलपमेंट्स और न्यूज़ डकी भाई के हवाले से और जो भी मेन न्यूज़ होंगी वो मैं लेकर दोबारा से हाजिर हो जाऊंगी। आप सब लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने जाननी है लेटेस्ट आपके जो फेवरेट डकी भाई हैं उनके हवाले से न्यूज़ वगैरह जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मैं चलती हूँ, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।